हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकी जांगड़ा आपकी टीचर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नौदाशिया क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स की जो सीरीज हमारी चल रही थी, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है जी रिलेशन एंड फंक्शन। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हो, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी कोई भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी रिलेशन क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब जनरल सेंस के अंदर तो रिलेशन का मतलब क्या है, एक रिश्ता, एक संबंध। अब ये दो पर्सन्स के बीच में एक फैमिली रिलेशन है, एक फैमिली टाई है, वही चीज बताता है। अब मैथमेटिक्स में इस चीज को हम कैसे समझेंगे, देखिए। मान लिया मुझे ए सेट दे रखा है, सेट ऑफ चिल्ड्रंस, सेट ऑफ चिल्ड्रंस मुझे दे रखा है जी ए सेट, और उसके अंदर मुझे तीन लड़कियां दे रखी हैं जी, आशा, हेमा, जया। मुझे ये तीन नाम दे दिए जी, आशा, हेमा और जया। और बी सेट मुझे दे रखा है जी सेट ऑफ फादर्स, सेट ऑफ फादर्स, जिसके अंदर इनके नाम क्या है जी, राम, श्याम, मोहन। राम, श्याम और मोहन, ये मुझे दे दिया जी सेट ऑफ फादर्स। आशा जो है वो राम की डॉटर है, हेमा श्याम की डॉटर है और जया जो है वो मोहन की डॉटर है। तो इन दोनों सेट के अंदर मुझे जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है जी, इज डॉटर ऑफ। यानी ए सेट और बी सेट के बीच में जो ये रिलेशन है वो क्या है जी, इज डॉटर ऑफ का जो रिलेशन है वो चल रहा है। अगर मैं सेपरेटली एलिमेंट को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखू जी आशा इज डॉटर ऑफ राम, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये इज डॉटर ऑफ क्या बता रहा है जी, मेरा आशा और राम के बीच का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। या मैं लिखूं हेमा इज डॉटर ऑफ श्याम, सिमिलरली जया इज डॉटर ऑफ मोहन। अब ये इज डॉटर ऑफ क्या है, ये हमारा रिलेशन बता रहा है सेट ए और सेट बी के बीच के एलिमेंट का। तो अगर मैं इनका ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखूं तो मैं क्या लिखूं, आशा, राम, ये एक पेयर होगा, हेमा, श्याम, ये दूसरा पेयर होगा, और जया और मोहन, ये हमारा तीसरा पेयर होगा। इसको मैं एक सेट के अंदर लिख दूं तो जो ये रिलेशन जो मेरा है आर, उसके अंदर यही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। आशा इज डॉटर ऑफ राम, हेमा इज डॉटर ऑफ श्याम, जया इज डॉटर ऑफ मोहन, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अब जो ये आशा और राम है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, राम और आशा? क्या इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर को सीखा है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जिस ऑर्डर के अंदर हमें दे रखा है उसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर हम लिखेंगे। अगर हमने आशा राम को राम आशा लिख दिया तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है जी, इज डॉटर ऑफ। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, आशा इज डॉटर ऑफ राम। तो क्या हम इसको ऐसे रीड करेंगे, राम इज डॉटर ऑफ आशा? अब ये चीज तो गलत हो गई ना। तो यही चीज तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बताता है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो फटाफट से जाके आप हमारी पिछली क्लास को देखिए। उसका लिंक जो है मैंने आई बटन पे दे दिया है, जिसके अंदर हमने रिलेशन का जो बेसिक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब बहुत डिटेल में कवर अप किया है। तो फटाफट से जाके आप पहले उस क्लास को देखिए, ये देन आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है जी, आशा और राम को मैं राम और आशा नहीं लिख सकती, ठीक है। और अभी इस रिलेशन को एक और दूसरे तरीके से मैं लिखूं, रिलेशन मैंने लिखा जी, इसके अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है। भाई ऑर्डर्ड पेयर तो हमने लिखे हुए हैं, पेयर लिख रहे हैं जी हम, तो एक्स वाई टाइप के इसके अंदर एलिमेंट है। और एक्स क्या है जी, एक्स जो है अपना पहले सेट से आ रहा है। एक्स जो है यानी जो ये पहले जो एलिमेंट है वो हमारे पहले सेट से आए हुए हैं जी, ए सेट से, यानी एक्स बिलोंग टू ए। और y यानी जो पीछे वाले जो एलिमेंट है वो हमारे किस से आए हुए हैं जी, वो हमारे b सेट से आए हुए हैं। y बिलोंग्स टू b। और x और y के बीच में रिलेशन क्या है जी, x इज डॉटर ऑफ y।
एक्स और वाई के बीच में हमारा रिलेशन लिख रहा है। अब इसी रिलेशन को मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया कि मैंने लिखा जी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, और इसमें किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं कि भाई पहला एंट्री जो है ऑर्डर्ड पेयर की वो तो हमारी पहले सेट ए सेट से आ रही है, और जो दूसरी एंट्री है वो हमारी जी बी सेट से आ रही है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है जी, इस डॉटर ऑफ का जो है वो हमारा रिलेशन चल रहा है, वो हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो इसी रिलेशन को मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया। या एक और मैं तीसरे तरीके से मैं लिखूं, मैंने लिखा जी यहाँ पे आशा, हेमा, जया, और इधर मैंने लिखा जी राम, श्याम, मोहन, और इसको मैंने एक गोले में बंद किया, इसको मैंने दूसरे गोले में बंद किया। आशा का रिलेशन है जी राम से, हेमा का रिलेशन है जी श्याम से, और जया का रिलेशन है जी मोहन से। ये है जी अपने ए सेट, और ये आए हुए हैं जी अपने बी सेट से। अब इसी रिलेशन को मैंने एक तीसरे तरीके से ऐसे लिख दिया। मैंने एक रिलेशन को तीन तरीके से लिख दिया। सबसे पहला तो जो उसने रिलेशन हमें बताया उसको हमने लिखा जी ऑर्डर्ड पेयर में, अलग अलग लिख दिया, जिनके बीच में रिलेशन है उनका हमने ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा जी एक जनरल ऑर्डर्ड पेयर लिखा, और उसमें एलिमेंट किस तरह से लिखे जाएंगे उसको हमने डिफाइन कर दिया। तीसरा मैंने जिसको डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया जी, एक साइड लिया मैंने ए सेट के एलिमेंट, एक साइड लिए मैंने बी सेट के एलिमेंट, और जिस एलिमेंट का जिसके साथ रिलेशन है मैंने उसको एरो से मैच कर दिया। तीसरा लिखा जी मैंने ये। अब ये तीन तरह की मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दी जी रिलेशन, जो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है इसकी मैंने तीन तरह से जो है रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं, तो देखिए, अब पहली जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मैंने जो ये रिलेशन है इसको, ए और बी का जो रिलेशन है इसको ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखा है, जिसका रिलेशन जिसके साथ है उसको एक पेयर में बंद करके ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से जो लिखा जाता है, ये जो हमारी पहली फॉर्म है इसको बोला जाता है जी रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म। जैसा हमने सेट में पढ़ा था, जब एलिमेंट सेट के अंदर क्या था जी, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हुए हम लिख रहे थे। अब रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट के बीच रिलेशन चल रहा है तो इसके अंदर वही सेपरेट करके लिखा है, लेकिन इस बार एलिमेंट की जगह एलिमेंट का काम कौन कर रहे हैं जी, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है जी, रोस्टर फॉर्म है। क्या है जी, इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। और जो ये सेकंड फॉर्म है जिसके अंदर जी हमने एक जर्नल एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाया एक्स वाई, और एक्स और वाई की पहचान लिख दी कि एक्स ए सेट से आया है, बी से वाई एलिमेंट आया है, और एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, इन सब को एक रूल की हेल्प से डिफाइन करके लिख दिया। तो ये हमारी जो फॉर्म है ये क्या है जी, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है जी, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके अंदर क्या है जी, हम एक जर्नल एलिमेंट लिखते हैं। फर्स्ट ए और बी सेट के बीच में अगर ये रिलेशन है तो फर्स्ट जो एंट्री है वो पहले सेट से, सेकंड एंट्री बी सेट से, और दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्या है उस रिलेशन को डिफाइन करके ये हमारी क्या है जी, सेट बिल्डर फॉर्म है। थर्ड जो हमने रिप्रेजेंटेशन की है जी, थर्ड रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हमने क्या किया, ये एक सर्कल के अंदर पहले सेट के एलिमेंट को बंद किया, दूसरे सर्कल के अंदर हमने दूसरे सेट के एलिमेंट को बंद किया, और जिस एलिमेंट का जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन था उनको एक एरो की हेल्प से मैच किया। तो ये जो हमारा डायग्राम जो बनता है इसको बोला जाता है जी एरो डायग्राम। क्या बोला जाता है जी, एरो डायग्राम। जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन हमारी थी वो थी जी एरो डायग्राम। इसके अंदर क्या है, एरो की हेल्प से जो पहले सेट का कंपोनेंट है उसको दूसरे सेट के कंपोनेंट के साथ मैच किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं जी एरो डायग्राम। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसकी हेल्प से जो रिलेशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसको हम समझेंगे, और साथ ही इन टर्म्स को और डिटेल के अंदर हम समझेंगे। तो देखिए, अनदर एग्जांपल हम देखते हैं। मान लिया ए सेट मुझे दे रखा है जी 1 2 3, और बी सेट मुझे दे रखा है जी 1 2 एंड 5। ये सेट मुझे दे रखे हैं, और रिलेशन जो है वो मुझे दे रखा है जी इज लेस देन का। क्या दे रखा है, इज लेस देन। ठीक है, और रिलेशन मुझे दे रखा है ए से बी में, दैट इज
ए इज रिलेटेड टू बी। ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है और किस तरह से रिलेटेड है, इज लेस देन, दैट इज ए के एलिमेंट इज लेस देन बी के एलिमेंट। ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं जी रिलेशन। रिलेशन हम बनाते हैं तो सबसे पहले चलते हैं रोस्टर फॉर्म की तरफ। सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर में हम बनाते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहली एंट्री आएगी वो आएगी जी ए सेट से, और दूसरी एंट्री जो आएगी वो बी सेट से आएगी। इन्हीं से क्यों आएगी, क्योंकि रिलेशन ए से बी है। अगर ये बी से ए होता तो पहली एंट्री बी सेट से आती, दूसरी एंट्री ए सेट से आती। ठीक है, तो हमने लिखा जी ए सेट का एलिमेंट 1। अब रिलेशन देखना है जी इज लेस देन, तो 1 देखिए, 1 इज लेस देन 1। क्या 1 1 से छोटा है, नहीं है, तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो 2 पे चलते हैं, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ जी 1 2 से छोटा है, तो 1 2 का एक पेयर बन गया। अब देखते हैं 1 का 5 के साथ, 1 इज लेस देन 5, हाँ जी 1 इज लेस देन 5, तो 1 का 5 के साथ बन गया पेयर। अभी सेकंड एलिमेंट उठाते हैं, हमने 2 उठाया। अब 2 का रिलेशन देखना है जी 1 के साथ, तो क्या 2 1 से छोटा है, 2 इज लेस देन 1, नहीं, 1 लेस देन 2 है बट 2 लेस देन 1 नहीं है, तो 2 का 1 के साथ नहीं आएगा। तो क्या 2 इज लेस देन 2, क्या 2 2 से छोटा है, नहीं है, 2 2 से छोटा नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। 2 और 5 का बन जाएगा, 2 इज लेस देन 5। अब 3 को देखते हैं, 3 1 के साथ नहीं आएगा, 3 2 के साथ नहीं आएगा, 3 आएगा जी 5 के साथ। ये अपना रिलेशन बन गया। ठीक है, हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया। अब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा उसको मैं लिखूं, तो ए क्रॉस बी मेरा क्या आएगा जी, मैंने 1 लिखा, 1 के साथ इस बी के सारे एलिमेंट लिखे, 1 1 1 2 1 5, फिर 2 लिखा, 2 के साथ सारे एलिमेंट 2 1 2 2 2 5, फिर मैंने 3 लिखा और 3 के साथ सारे एलिमेंट को लिखा 3 1 3 2 3 5, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो मैं आपको फिर बता दूं, इससे पिछली जो हमारी वो रिलेशन की बेसिक्स की क्लास थी जिसके अंदर हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखा है बहुत ही डिटेल में, तो आप फटाफट से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो आगे देखिए, अब मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि क्या जो ये रिलेशन के जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन का जो सेट है, क्या ये सारे एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। देखिए, क्या 1 2 इसके अंदर है, हाँ जी ये रहा। क्या 1 5 है, जी बिल्कुल है। क्या 2 5 है, जी बिल्कुल है। क्या 3 5 है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या सारे एलिमेंट इसके अंदर है, दैट इज आर जो है रिलेशन जो है वो हमारा सबसेट है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या इसका सबसेट है, हाँ जी बिल्कुल है। आर रिलेशन की जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो हमारे ए क्रॉस बी के अंदर है, और यही तो हमारी सबसेट की डेफिनेशन कहती है। तो क्या रिलेशन अपना ए क्रॉस बी का सबसेट है, हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें ए और बी के रिलेशन निकालना है, ए और बी का रिलेशन निकालना है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, हमारा जो रिलेशन है वो इसी का सबसेट आएगा, इसी का सबसेट आएगा। इस ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट है इनसे अलग कोई भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। हमारा जो रिलेशन है वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आएगा। अगर मुझे ये अगर मुझे ये रिलेशन इस तरह से देता कि B इज रिलेटेड टू A, यानी B और A के बीच का रिलेशन निकालना है और रिलेशन यही रखता इज लेस देन, तो मैं क्या करती जी, ये जो एंट्रीज हैं मैंने फर्स्ट एंट्री ए से ली है, सेकंड एंट्री मैंने बी से ली है, तो उस केस में क्या करती, मेरे को फर्स्ट एंट्री उठानी होती बी से और फिर मैं देखती इज लेस देन करके सेकंड एंट्री उठाती ए से, यानी बी के एलिमेंट इज लेस देन ए के एलिमेंट, तब मैं ऐसे देखती। तो उस केस में जो हमारा रिलेशन निकल के आता वो किसका सबसेट आता, उस केस में हमारा जो रिलेशन का किसका आता जी, बी क्रॉस ए जो आता उसका सबसेट हमारा आता। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए के इक्वल आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 2 लिखना और 2 1 लिखना दो अलग अलग बातें हैं। ये सेट नहीं है, सेट के अंदर तो आप 1 2 लिखो 2 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। उधर आप 1 2 लिख रहे हो तो ये 2 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी है वो अपना बी क्रॉस ए के इक्वल इन जनरल नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो रिलेशन हम जब निकालेंगे, जिन दो सेट के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं, उन दो सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा, रिलेशन अपना उसी का सबसेट आएगा। तो फटाफट से डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए से बी के बीच जो रिलेशन है वो इसी का क्या आएगा जी, सबसेट आएगा। क्या आएगा, सबसेट। अब वो सबसेट फिक्स है ये कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा रिलेशन पे। अगर ये इज ग्रेटर देन बोल देता तो इसी के अंदर से और एंट्री उठ के आती इनके अलावा, लेकिन इससे बाहर नहीं आएंगी, आएंगी ए क्रॉस बी से ही। ए क्रॉस बी का ही जो सबसेट आएगा अपना क्या आएगा, रिलेशन आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, जो अदर जो फॉर्म्स है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम, अब उसमें इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारी पहली जो है रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या करना है, वही आर इक्वल टू जनरल एलिमेंट लिखा जी हमने एक्स वाई, ठीक है। पहली एंट्री पहले सेट से, रिलेशन ए टू बी, तो पहली एंट्री पहले सेट से, दूसरी एंट्री दूसरे सेट से, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 5, x इज लेस देन y। तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन y, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन y, ठीक है। ये हमारा जो है इसकी क्या आ गई, रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म हमारी आ गई, ठीक है। अब इसी को एरो डायग्राम की हेल्प से कैसे लिखेंगे, ये बना दिया जी हमने ए सेट, ये बना दिया जी हमने बी सेट। ए के एलिमेंट को लिखा, ए के एलिमेंट क्या थे जी 1 2 और 3, और बी के एलिमेंट क्या थे जी 1 2 और 5, ये हमने लिख दिए। अब हमें क्या बताना, रिलेशन बनाना है। तो फटाफट से जाके इस रिलेशन के एलिमेंट्स को देखो। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है। 1 का रिलेशन और किसी के साथ है, हाँ जी 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है। क्या 1 का किसी और के साथ है, नहीं 1 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं है। अगले एलिमेंट को देखिए, अब 2 को देखिए, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, 2 का रिलेशन है जी 5 के साथ। 2 का रिलेशन अपना क्या है जी 5 के साथ। अब 3 को देखिए, 3 का रिलेशन किसके साथ है जी, 3 का रिलेशन, 3 का रिलेशन हमारा किसके साथ है, 3 का रिलेशन है जी 5 के साथ, ठीक है। तो ये जो हमने एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा क्या होगा जी, एरो डायग्राम हो गया। क्या करना है, ए सेट के कंपोनेंट लिखो, बी सेट के कंपोनेंट को लिखो, और जिस कंपोनेंट का जिसके साथ रिलेशन है उसको उससे एरो की हेल्प से मैच कर दो। ये हमारा क्या आ गया जी, एरो डायग्राम आ गया। आई होप आपको ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम क्लियर हुआ होगा, और साथ ही रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर हुई होगी। अभी एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और उस एग्जाम्पल में अगर आपको ये चीजें थोड़ा समझ आई हैं तो ईमानदारी से नोटबुक के अंदर मेरे रिलेशन बनाने से पहले आप रिलेशन बनाइएगा, और देन जो मैं रिलेशन बनाऊंगी उसके साथ मैच कीजिएगा कि आप जो रिलेशन है वो सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ए सेट और बी सेट को हम यही लिखते हैं, ये है जी अपना ए सेट और ये है अपना बी सेट, ठीक है। और इस बार जो मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, मैं रिलेशन लिख रही हूँ जी इज डिविजिबल बाय, मेरा जो रिलेशन है इज डिविजिबल बाय, ठीक है। और रिलेशन अगेन ए से बी के बीच चल रहा है, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। दैट इज ए के एलिमेंट इज डिविजिबल बाय बी के एलिमेंट, ठीक है। रिलेशन हमें बनाना है, क्या बनाना है, किस तरह से लिखेंगे, अगेन वही लिखना है। पहली एंट्री लिखेंगे जी ए सेट से, और उसके बाद लिखेंगे कि वो एलिमेंट बी के किस एलिमेंट से डिविजिबल है। दैट इज मैंने लिख दिया 1, और 1 बी में किससे डिविजिबल है, 1 1 से डिविजिबल है, हाँ जी 1 1 से डिविजिबल है। क्या 1 2 से डिवाइड होगा, क्या 1 2 से डिवाइड होगा, नहीं 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं आएगा। क्या 1 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब 2 पे आओ, क्या 2 1 से डिविजिबल है, हाँ जी 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, तो 2 1 इसके अंदर आ गया। क्या 2 2 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल,
2 तो 2 से डिविजिबल है। क्या 2 5 से डिविजिबल है? नहीं, 2 5 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 को देखिए, क्या 3 1 से डिविजिबल है? हाँ जी, 3 अगेन 1 से डिविजिबल है। क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 3 5 से डिविजिबल है? क्या 5 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता। तो हमारे रिलेशन के अंदर क्या आ गए? सिर्फ ये एलिमेंट आ गए। ठीक है। तो अभी मैं आपको देती हूँ, ये मैंने जो रिलेशन है वो ए से बी बनाया है, तो आपका सेम क्वेश्चन है, इज डिविजिबल बाय ही रिलेशन चल रहा है, बट आपको जो रिलेशन वो अपना बनाना है, वो बनाना है जी बी से ए पे बनाना है। किस पे बनाना है? बी से ए पे। और आपकी आसानी के लिए मैं बी सेट को आगे लिख देती हूँ और ए सेट को मैं पीछे लिख देती हूँ। बनाइए, आप इस रिलेशन को बनाइए कि इसके अंदर क्या एलिमेंट आएंगे। फटाफट से बनाइए, 2 मिनट का टाइम आपके पास है, तो जल्दी जल्दी आप इस रिलेशन को बनाइए। देखिए मेरे भाई, अब मैच कीजिए। हमें क्या बनाना था जी? इस डिविजिबल बाई का रिलेशन बनाना था और बी से ए बनाना था। तो लिखिए, इस बार पहली एंट्री किससे आएगी जी? बी से आएगी। हमने लिखा 1। अब 1 इज डिविजिबल बाय ए का कौन सा एलिमेंट है जी? 1 को डिवाइड करता है। 1 को डिवाइड 1 करता है। क्या 1 को 2 डिवाइड करता है? नहीं करता है, तो ये नहीं आएगा। क्या 1 को 3 डिवाइड करता है? नहीं करता है, तो ये भी नहीं आएगा। आते हैं जी 2 पे। 2 को 1 डिवाइड करता है? हाँ जी करता है। क्या 2 को 2 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। क्या 2 को 3 करता है? नहीं करता। आते हैं जी 5 पे। अब 5 को 1 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। क्या 5 को 2 करता है? नहीं करता। क्या 5 को 3 डिवाइड करता है? नहीं करता। तो हमारे पास क्या आएंगे? ये 4 आएंगे। मैच कीजिए, क्या यही 4 जो एलिमेंट है वो आए हैं आपके इस सेट के अंदर? ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन का सेट बनेगा, क्या बनेगा? अगेन आप चेक कीजिएगा, बी क्रॉस ए का जो अपना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आना है, ये उसी का सबसेट है। बना के देखिए, बी क्रॉस ए निकाल के देखिए और चेक कीजिए कि अपना जो रिलेशन है वो बी क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही आएगा। ठीक है। अब ये क्या है? ये तो है जी रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? जर्नल हमने लिखा जी पेयर, ये लिखा। एक्स किस से आएगा? इस बार रिलेशन किस में है? बी टू ए। तो पहली एंट्री आई जी अपनी बी से, सेकंड एंट्री अपनी किस से आएगी जी? ए से। और दो, सॉरी, वाई। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है जी? इज डिविजिबल बाय। तो एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। ये अपना क्या आ गया? जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है। अभी देखते हैं इसका एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम क्या होगा? सबसे पहले लिखा जी हमने बी सेट को, फिर हमने लिखा जी ए सेट को। बी के एलिमेंट लिखे 1 2 5, ए के एलिमेंट लिखे 1 2 3। किसको किससे मैच करना है? 1 को किससे मैच करना है जी? 1 से। क्या 1 किसी और एलिमेंट से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। अब आते हैं 2 पे। 2 को मैच किया जी 1 के साथ, 2 को 2 के साथ भी मैच किया, और
टू को और किसी के साथ मैच नहीं हुआ। 5 को मैच किसके साथ किया जी? 5 को मैच किया सिर्फ 1 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये किसका आ गया जी? एरो डायग्राम आ गया। तो आई होप ये 3 एग्जाम्पल करने के बाद आपको जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ भी लिख देती हूँ सो दैट आगे डोमेन रेंज में हमारे लिए हेल्पफुल हो। रोस्टर फॉर्म को लिख देते हैं जी, ये आई थी अपनी 1 1 2 1 2 2 एंड 5 1। सेट बिल्डर फॉर्म को लिख देते हैं जी, ये आई थी x इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, एरो डायग्राम भी लिख देते हैं 1 2 5 1 2 3 और जो रिलेशन था ये था जी अपना b टू a और यहाँ पे भी b टू a। ठीक है, और 1 को मैच किया 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 5 को 1 के साथ। ठीक है, अब देखिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब ये क्या होती हैं इनको हम देखेंगे। डोमेन क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जो सेट हमें दे रखा है, अब इसके अंदर अपना ए सेट क्या था जी? ए सेट था अपना 1 2 3 और बी सेट अपना क्या दे रखा था जी? 1 1 2 और 5। ठीक है, और बी और ए के बीच का जो रिलेशन है वो हमने बनाया था जी ये। तो अब डोमेन क्या होती है? जो हमने जो रिलेशन ये बना रखा है, इसके जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट एंट्री है, यही हमारी क्या होती है जी? डोमेन होती है। फर्स्ट कंपोनेंट को उठा के हमने लिख दिया जी 1 2, रिपीट हम नहीं करेंगे, 2 एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, और ये लिख दिया जी 5। यानी जो रिलेशन हमें दे रखा है उसकी रोस्टर फॉर्म के अंदर जो पहली एंट्री है, जो पहला कंपोनेंट है जिसका हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट है, यानी पहले हमने पहला एलिमेंट उठाया, देन उसका रिलेशन चेक किया था दूसरे एलिमेंट के साथ। तो जो हमारा इनपुट हम देते हैं, जो पहली जो एंट्री है, वो हमारी क्या आती है जी? वो हमारी बनती है डोमेन। तो ये हमारी क्या है जी? डोमेन। ठीक है, अब रेंज क्या है? रेंज क्या है जी? इसके अंदर जो हमारा आउटपुट निकल के आया है, दैट इज 1 का जिसके साथ रिलेशन बना है, 1 का जिसके साथ रिलेशन बना है और 2 का जिसके साथ बना है, 5 का जिसके साथ बना है, दैट इज रोस्टर फॉर्म के अंदर जो ये सेकंड एंट्रीज हैं, जो ये सेकंड एंट्री है, ये हमारी क्या आती है जी? रेंज सेट के अंदर आती है। तो सेकंड एंट्री क्या है जी? 1 1 आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 अगेन 1 हमारा आ चुका है, तो रेंज हमारी इसकी क्या होगी जी? 1 2। ये हमारी क्या होगी? रेंज होगी। ठीक है, और कोडोमेन क्या होती है? अब हमने बी से ए पे रिलेशन निकाला था, बी इज रिलेटेड टू ए। तो जो ये सेकंड जो हमारा सेट है जिसके ऊपर हम रिलेशन निकाल रहे हैं, दैट इज जो ये हमारा सेकंड नंबर पे जो ये हमने फिगर बनाया है, इसकी जो एंट्री है, ये सारी एंट्री मिला के ये क्या बनाएंगे जी? अपना सेकंड सेट कोडोमेन बनाएगा। क्या बनाएगा जी? कोडोमेन। दैट इज जिसका हम रिलेशन निकाल रहे हैं फर्स्ट सेट, वो तो होगा जी हमारा डोमेन, और जिस सेट के साथ निकाल रहे हैं वो होगा जी हमारा कोडोमेन। और रिलेशन जिनके साथ निकला है इस सेट की, वो एंट्री जिनका रिलेशन निकला है, वो हमारे क्या आएंगे? रेंज। इसको डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। डोमेन क्या है जी? जो फर्स्ट वाला जो हमने गोला लिया है एरो डायग्राम के अंदर, जिस सेट के साथ हम जिस
नैरो डायग्राम के अंदर जो सेट हम इनपुट दे रहे हैं, जिसकी हम जो रिलेशन है चेक कर रहे हैं, ये एंट्रीज हमारी क्या आती हैं जी, डोमेन में आती हैं। ठीक है। और जो जो एलिमेंट ऐसे बने हैं जिनका इनके साथ रिलेशन बना है, जैसे 1 का रिलेशन बना है, हमें नहीं पता किसके साथ बना है, पर किसी ना किसी के साथ ये रिलेशन बना है, 2 का भी बना है, तो जिन जिन एलिमेंट का रिलेशन बना है वो आएंगे जी रेंज सेट में। और जो ये सेकंड वाला सेट, पूरा सेट अगर हम उठा ले, तो ये पूरी अपनी क्या है जी, ये क्या है, अपनी कोडोमेन है। ठीक है। तो ये पूरी क्या होती है जी, कोडोमेन होती है। और ये हमारी क्या है जी, डोमेन है। और ये जो एंट्री जो किसी ना किसी की इमेज बनी है, ये क्या है जी, रेंज सेट है। ठीक है। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन है, इनको हम फंक्शंस के अंदर भी जाके हम पढ़ेंगे। वहां पे इसकी स्टडी जो है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डीप में होगी। एक सेपरेट क्लास जो होगी वो सिर्फ डोमेन, रेंज और कोडोमेन के ऊपर होगी। कैसे फंक्शन की, हमें फंक्शन दिया जाएगा, उसकी डोमेन निकालनी होगी, रेंज निकालनी होगी, कोडोमेन निकालनी होगी, वो सब हम आगे करेंगे डिटेल के अंदर जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। अभी रिलेशन के अंदर इसका जो मीनिंग है वो सिर्फ इतना सा है कि जो पहले सेट की एंट्री है वो है जी डोमेन, सेकंड सेट की एंट्री है वो है जी कोडोमेन, और सेकंड सेट के अंदर जो एलिमेंट किसी ना किसी के साथ जिनकी जो रिलेशन बना है वो क्या है जी, अपना रेंज सेट है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको कोई भी रिलेशन बना के दिया जाए, जस्ट सपोज आपको रिलेशन दे दिया ए बी, ए सी, ए बी, सॉरी ए डी, बी सी, ई एफ, ये हमें रिलेशन दे दिया। अब इसके अंदर आपसे पूछे कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ, तो इजीली हम बताएंगे, हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से बताएंगे कि फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो हमारी क्या बनाएंगे जी, डोमेन बताएंगी। तो इसकी डोमेन क्या आएगी जी, ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगी जी, ए बी और ई, ए बी और ई, यानी ए बी और ई, ये सेट अपना क्या बताएगा जी, ये अपना डोमेन बनाएगा। रेंज क्या होगी, जो पीछे वाली जो एंट्री है बी सी डी, सी तो आ चुका, और एफ, बी सी डी एफ, यानी रेंज अपना क्या बनेगा जिसकी, बी सी डी और एफ, ये अपनी इसकी रेंज बन जाएगी। अब कोडोमेन क्या बनेगी, कोडोमेन का आपको जो है ये रिलेशन का जो सेट दे रखा है, इससे नहीं पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर इसी की तरह कोई और एलिमेंट बचा हो जिसका किसी के साथ रिलेशन ना बना हो। तो इसके लिए आपको सेट गिवन होगा, आपको दिया होगा कि जो ये सेट, ये रिलेशन है, ये ए सेट से बी सेट के बीच है, और ए सेट आपको दे रखा होगा, बी सेट आपको दे रखा होगा। तो कोडोमेन जो है, जब भी आपको कोडोमेन पूछेगा तो आपको सेट जरूर देगा, तो आपका जो सेकंड सेट जो होगा उसकी एंट्री क्या होगी, कोडोमेन। और अगर आपको कोडोमेन नहीं दी है, सिर्फ रिलेशन दिया है, तो उस केस में आपसे सिर्फ डोमेन और रेंज पूछेगा, कोडोमेन नहीं पूछेगा। इस टाइप के इसके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आई होप आपको जो डोमेन, रेंज और कोडोमेन है वो क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जी रिलेशन की टाइप्स, रिलेशन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखिए, रिलेशन कितने टाइप का होता है। तो रिलेशन जो है वैसे तो टोटल 7 टाइप का होता है, जिसके अंदर आता है आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, वॉइड रिलेशन, और 3 टाइप और है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसे मान ले मैंने लिया ये, ठीक है, और मेरे पास सेट जो था वो था जी 1 2 और 3। ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो सेट ए का है वो क्या आएगा कि हर एलिमेंट का उसके खुद के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। दैट इज, अगर इसको जनरल फॉर्म में हम लिखें तो ये क्या होगा कि इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट ए जो है अपना ए सेट से आया है। यानी ए सेट का आइडेंटिटी रिलेशन अगर हमें बनाना है तो हर एलिमेंट को उस खुद के साथ ही रिलेट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। इसके अलावा इसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अगर इसके अंदर मान लो मेरे पास एक और एलिमेंट होता 4, तो इसके अंदर एक और एंट्री आती, ये, ठीक है।
ये है जी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? जैसा नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल यानी बड़ा, सबसे बड़ा। जैसे सेट के अंदर क्या था? यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट था। तो रिलेशन के अंदर क्या है? अगर मुझे ए सेट का यूनिवर्सल सेट अगर निकालना है, तो मैं ए सेट का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं निकाल दूं और उन सारे एलिमेंट को मैं लिख दूं ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये इस मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा यूनिवर्सल रिलेशन आएगा। अब मैंने पढ़ाया था कि जो रिलेशन अपना जब बनाते हैं हम दो सेट के बीच का, वो क्या आता है? उन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हमने लिखे हैं, वो उन्हीं का सबसेट निकल के आता है। अब मुझे ए सेट का यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाला, उसी का सबसेट रिलेशन होता है। अब यूनिवर्सल क्या है? वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही उठा के सारा का सारा लिख दो। दैट इज, अगर मुझे बी और ए का यूनिवर्सल सेट बनाना होता, तो 1 1 के साथ, 1 2 के साथ भी, 1 3 के साथ भी, सिमिलरली 2 1 के साथ भी, 2 2 के साथ भी, 2 3 के साथ भी, 5 को उठाती 5 1 के साथ भी, 5 2 के साथ भी और 5 3 के साथ भी। यानी हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया, तो वो मेरा क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ये मेरा यूनिवर्सल रिलेशन बी टू ए बनेगा। अब मुझे ए के ऊपर ही अगर बनाना है, ए टू ए बनाना है, तो मैं ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं लिख दूं, तो वो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। अगर मुझे बी पे बनाना है, ए और बी का यूनिवर्सल रिलेशन निकालना है, तो मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिख दूं और उसको मैं रिलेशन बना दूं, तो वो मेरा क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनवर्स रिलेशन क्या है? पहली बात तो इनवर्स रिलेशन को आर इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। इनवर्स रिलेशन क्या है? कुछ नहीं है, जो रिलेशन के जो एलिमेंट है उनको ना पलट के लिख दो। जैसे मेरे पास ये आर रिलेशन है, अगर मुझे इसका इनवर्स रिलेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? इनको पलट के लिख दूंगी। ये आ गया जी 1 1 1 2 2 2 और ये आ गया जी 1 5। इन एलिमेंट को क्या करो जी? मैं पलट के लिख दूं तो क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। और जनरल फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा जी? मेरे पास मान लिया ए बी टाइप के सेट अगर चल रहे हैं रिलेशन के अंदर, तो इनवर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे? बी ए टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे? बी ए टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई हमें सेट दे और बोले इसका इनवर्स निकालो, कुछ नहीं करना, उनको बस रिवर्स करके उल्टा करके लिख देना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? कोई सेट मुझे दे दे, कहते हैं आइडेंटिटी सेट बनाओ उसका, तो क्या करना है जी? एक एक एलिमेंट को उठाओ और उनको खुद के साथ रिलेट करके लिखते जाओ और किसी एलिमेंट को छोड़ो मत। एक एक एलिमेंट को उठाओ और उनको हर एलिमेंट के साथ आप रिलेट करके लिखते जाओ, तो वो क्या आ जाएगा? अपना आइडेंटिटी रिलेशन आ जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन। दैट इज, जो भी दो सेट दे रखे हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो और उन सबको उठा के रिलेशन में लिख दो, वो अपना यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। सेम सेट पे पूछे तो सेम सेट का सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो, तो वो अपना रिलेशन आ जाएगा। इनवर्स रिलेशन क्या है? जो रिलेशन दे रखा है उनको बस रिवर्स करके लिख दो। अब आता है जी वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो वॉइड रिलेशन हमारा क्या है जी? वॉइड रिलेशन क्या है? वो रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? वॉइड रिलेशन होगा, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए। जैसे मान लिया मेरे को ए सेट ये देता जी 1 और 3, ठीक है, और बी सेट मुझे दे देता जी 2 और 4, ठीक है, और रिलेशन मुझे दे देता कि एक्स वाई इस टाइप के दो, कि जो एक्स प्लस वाई का जो सम है ना, वो क्या आ जाए जी? कंपोजिट नंबर आ जाए। क्या आ जाए? कंपोजिट नंबर आ जाए। दैट इज, प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, कंपोजिट नंबर आ जाए, ये बोलता। तो उठा के देखो, 1 को 2 के साथ उठाया 3 आया, ये तो प्राइम है, ये नहीं आएगा। 3 को 2 के साथ उठाया, ये भी प्राइम है, ये भी नहीं आएगा। 1 को 4 के साथ उठाया, ये भी प्राइम है, नहीं आएगा। 3 को 4 के साथ उठाया, ये भी प्राइम है, नहीं आएगा। तो यानी इस रिलेशन के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। तो इस टाइप के रिलेशन क्या हो जाते हैं जी? हमारे एम्प्टी रिलेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एम्प्टी रिलेशन, यानी खाली रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन की 4 टाइप है। 3 टाइप और बच गई हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जिनको हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर करेंगे। ये बहुत सिंपल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
सिंपल ही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उनको जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। अब अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे को ए सेट दे दे और बी सेट दे दे और पूछे कि बताओ कि उसमें टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, कि टोटल मैक्सिमम रिलेशन उसमें कितने बन सकते हैं, वो चीज मुझसे पूछी जाए, तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ कि जो रिलेशन है वो क्या है। मैंने क्या बताया, रिलेशन क्या है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। जिन दो सेट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो उसी का सबसेट तो हमारा क्या है, रिलेशन है। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है। अब हमें टोटल रिलेशन पूछा है, तो टोटल रिलेशन यानी ए क्रॉस बी के टोटल पॉसिबल सबसेट, जितने इसके सबसेट पॉसिबल हैं वही हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। और इसके पॉसिबल सबसेट का मतलब क्या है, हमें इसका क्या निकालना है, पावर सेट। क्या निकालना है, पावर सेट। भाई पावर सेट क्या बताता है, पावर सेट यही तो बताता है, एक सेट का पावर सेट क्या है। मान लो ए सेट है, उसका पावर सेट निकालना, उसका मतलब क्या है कि ए सेट के जितने पॉसिबल सबसेट हैं उन सब की कलेक्शन करके एक सेट बना दिया, वो अपना क्या होगा, पावर सेट होगा। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इसके जितने पॉसिबल सबसेट है वही तो चाहिए। ठीक है, रिलेशन के लिए तो इसका पावर सेट मुझे बनाना पड़ेगा। अब इसके पावर सेट में जितने एलिमेंट आएंगे वही हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ठीक है। अब ए क्रॉस बी के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि कितने एलिमेंट आएंगे, हमें ये चीज तो पता है, अगर ए सेट के अंदर m एलिमेंट है तो ए के पावर सेट में 2 की पावर m एलिमेंट जाते हैं, हमने सेट में पढ़ा है। और अगर बी सेट में अपने n एलिमेंट है तो बी सेट के पावर सेट में अपने 2 की पावर n एलिमेंट जाएंगे। जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में लिख दो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है जो पावर सेट के अंदर वो आ जाएंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं जी। हमने पिछली क्लास के अंदर किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए में कितने एलिमेंट है जी, m, बी में कितने एलिमेंट है, n, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये अपने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए किसमें, इसमें। और इसका हमें निकालना है पावर सेट, तो इसके जो पावर सेट बनेगा उसमें एलिमेंट कितने बनेंगे जी, 2 की पावर mn हो जाएगा। और यही हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए था। यही क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है। तो अगर हमें दो सेट पूछे, एक सेट में है m एलिमेंट, दूसरे में है n एलिमेंट, तो एक और बी के जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है, कितने रिलेशन बनेंगे जी, 2 की पावर mn रिलेशन बनेंगे। ठीक है। तो रिजल्ट क्या बनता है, ए सेट में अगर m एलिमेंट है, बी में अगर n एलिमेंट है, तो ए और बी के रिलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे जी, 2 की पावर mn बनेंगे। तो कितने बनेंगे जी, 2 की पावर mn बने। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फॉर श्योर मेरी तरफ से आपका जो रिप्लाई है वो किया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और रिलेशन का जो चैप्टर हमने शुरू किया है, इसकी हमारी सेकंड क्लास है और रिलेशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी रिलेशन का कुछ पोर्शन बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। देन हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम करेंगे। आपको कोई पेड कोर्स, कोई भी बैच आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास 11th की जो हमारी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। और हम गारंटी देते हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करोगे तो आपका कोई भी सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा। तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट हमारी जो क्लासेस जो आती हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।